हमारे देश में सरकारी टीचर्स को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और सरकारी टीचर्स का बहुत बड़ा अलग दर्जा दिया जाता है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें शिक्षक बनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और अपना ज्ञान पूरे समाज के बच्चों के साथ किसी को बांटने में मज़ा आता हो। इसलिए कोई स्टूडेंट अपना कैरियर एक अध्यापक में बनाना चाहता हो, लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि एक सरकारी टीचर्स बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, यानी कि एक सरकारी टीचर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 12वीं पास करने के बाद आप अपना करियर टीचिंग लाइन में बना सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है तभी इसमें अपना करियर बनाएं, वरना कई सारे लोग असफल हो जाते हैं, फिर अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करियर का डिसाइड करना। अब टीचर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ टीचर्स प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं, तो कुछ बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं। अब यहाँ अलग अलग टीचर्स के लिए अलग अलग कोर्स होता है, पर यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट टीचर्स कैसे बने, यानी सरकारी टीचर कैसे बने। सरकारी टीचर्स को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला हो गया आपका पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, दूसरा हो गया आपका टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तीसरा हो गया आपका पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब हम बात करेंगे पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर्स के अंदर में आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए आपको 12वीं के क्लास में 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करना होगा, या फिर आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया है तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसे प्री प्राइमरी टीचर बोले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी कि बच्चों से प्यार करना, अच्छे से पढ़ाना, समझाना, उनकी बातों को समझाना, यानी कि आपको पूरा सरलता के साथ पढ़ाना। लेकिन ये सब हर टीचर के पास नहीं होता है, इसलिए सरकार पूरा जांच करती है, तभी आपको जॉब दिया जाता है। अब हम बात करेंगे टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 6 से 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पास तो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, साथ ही बीईडी यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना चाहिए, तभी तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है और आप इतना करने के बाद खूब आराम से 6 से 10 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये बहुत स्टैंडर्ड टीचर होते हैं। इसमें आप 11वीं और 12वीं यानी 11 और 12 के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और बीईडी यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होना चाहिए, वो भी अच्छे मार्क के साथ, तभी आपको मौका मिल सकता है स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। इतना करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलना पड़ता है, तभी आपको सरकारी टीचर्स का जॉब मिल सकता है। अगर बात करें एक सरकारी टीचर के सैलरी के बारे में, तो एक बात हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट टीचर में सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना। सरकारी टीचर की सैलरी उसके लेवल के अनुसार मिलती है, पर अगर बात करें जनरल सैलरी की, जो लगभग बराबर होती है 9,000 रुपये से 34,000 तक की रहती है जब तक शुरू है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और आपकी पोस्ट भी अपग्रेड होगा। सीटीईटी एग्ज़ाम को 2 भागों में रखा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 का तैयारी कीजिए। अगर स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 का तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं 1 से 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाना, तब आपको दोनों पेपर क्लियर करना होगा। अगर आप एक सरकारी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आपको सरकारी टीचर बनने का रास्ता खुलेगा। और ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट को चुनें जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे की पढ़ाई करने में। इसलिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का सही चुनाव करें सरकारी टीचर बनने के लिए। जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको बीईडी कोर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए एक सरकारी टीचर्स बनने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ पास करना होते हैं।
बीईडी एक टीचिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक टीचर बन सकते हो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये कोर्स पहले 1 साल का ही होता था, लेकिन अब से इसे 2 साल का कोर्स बना दिया गया है। जैसे ही आप बीईडी कोर्स की पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है, जिसे हम टीईटी यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, या फिर आप चाहे तो सीटीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप सरकारी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है। मार्क के अनुसार यानी परसेंटेज के अनुसार जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज रहेगा, उतना ही टॉप लेवल का सरकारी टीचर्स बनोगे और आप इस तरह से एक गवर्नमेंट टीचर का जॉब ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।